नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं एंड ओवरऑल की भी एनर्जीज देखूंगी। कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या चेंजेस आ रही हैं आप दोनों के बीच में, रिश्ते में। डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लिख कर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाह रहे हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। देखो हर बार आपकी ही एनर्जीज रेट हो कोई जरूरी नहीं, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है, पाइसीज के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जो दिल से सोचते हो, जो दिल से आपको आवाज़ आ रही है कि भाई मुझे अभी की सिचुएशन में ये करना चाहिए, आई थिंक वो गाइडेंस आप फॉलो करें ना, आगे बढ़िए। बट किसी को भी अगर कहूँगी नुकसान पहुँचाने का अगर सोच रहे हो तो वो नहीं करना है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, क्या फीलिंग्स रखते हो, क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज की एनर्जीज अपने पर्सन के लिए क्या है। पाइसीज क्या सोच रहे हैं, पाइसीज क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी सिचुएशन में ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, तो सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका पर्सन झूठा है, लायर है, फ्रॉड कह सकते हैं, या ऐसा अगर नहीं है तो कई लोगों ने ज़िंदगी की ट्रबल्स में डाली हुई है। कलेश कुछ लोगों का हो सकता है फिजिक्स में, कि पलट के जिस तरफ देखते हो वहाँ कई लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, या कहूँगी ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं है शायद आपकी पर्सन, या आप भी हो सकते हो कि आपने ट्रस्ट तोड़ा है। बट देखती हूँ एग्जैक्टली और क्या क्या एनर्जीज आती हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है पर्सन को लेके। जब ये पर्सन आए आपकी तरफ में तो आपने खुले बाहों से उनको स्वीकार किया, जैसे थे जिस रूप में थे उन्होंने, आपने उन्हें स्वीकार किया। कुछ सोचा नहीं। एक बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे के आगे अगर कुछ चीज़ें रख दो तो वो तुरंत उस चीज़ों को सोचता नहीं कि वो क्या है, वो आप उसको नुकसान पहुंचाएगा या उसके लिए वो अच्छा है, वो नहीं सोचता। तो वही था आपका रिलेशन। आपने वो चीज़ सोची ही नहीं कि ये रिश्ता किस वे में जाएगा या आपका ट्रस्ट टूटेगा। जब वो आपकी ज़िंदगी में आए आपने खुली बाहों से उनका मतलब कि उनको जिस वे में थे आपने स्वीकार कर लिया। एंड अभी अगर फेजेस कहूँ तो या तो पर्सन बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसा अगर नहीं है तो झगड़े लड़ाइयों वाली फेजेस चल रही हैं, या आपका हार्ट ब्रोकन है, या वो पर्सन किसी और को डेट कर रहा है ना, आपको चीट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की। एंड आपने आपको देखो, आपको कोई झुका नहीं सकता है। आप भी हो सकते हैं काफ़ी एक अच्छे स्टेबल परिवार से हो, अच्छा खानदान हो आपका। आप आपने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग मेहनती भी हो सकते हो कि करियर वाइज बिल्डअप करने के लिए काफ़ी आपने ट्रबल्स देखा है ज़िंदगी में। बट जब प्यार की बात आती है ना तो आपने उनको खुले बाहों से स्वीकार किया, जैसे थे उस रूप में किया, आपने उनकी केयर भी की। बट अभी की फ़िलहाल अगर कहूँ तो आप स्टक हो रिलेशनशिप को लेके। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदलना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो। एंड अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप उनकी जानकारी भी लेना चाहते हो, या अगर जानकारी कुछ भी आती है तो आपका मन गुस्से से भी भरा पड़ा है। आपकी भावनाएं सच्ची थी एंड इस वजह से आप बहुत चोट खाए इंसान दिख रहे हो फिलहाल। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई और कनेक्ट नहीं हो सकता है, काफ़ी लोग हैं, एक जाएगा दूसरा आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप इतने स्टेबल हो कि आपके लिए हो सकता है कोई और भी कनेक्ट हो। आपको पता है कि जिस दिन मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा तो, या निकल जाऊंगी, जेंडर चाहे जो भी हैं आप, मुझे डेफिनेटली कोई और मिल जाएगा या मिल जाएगी। बट आप इस पर्सन के लिए बहुत कई चीज़ें सोच रहे हो, तो फिलहाल सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। मन है आपको, डेफिनेटली आप बदलना चाह रहे हो, एंड मन कई लोगों हो सकता है डिसीजन भी ले लिए कि अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है। लेकिन
या कोई न्यू कनेक्शंस भी आ रहा है तो आप सोचते हो लेकिन मन नहीं करता, क्योंकि आपने ना अभी इनसे इतना प्यार कर लिया, इतना रिलेट कर लिया ना कि मन तुरंत नहीं होता। देखो दिल है ना कि तुरंत तुरंत स्विच नहीं कर सकता, हर कोई वैसा नहीं होता कि आज इससे प्यार कर लो कल उससे कर लो, वैसा नहीं होता। बिकॉज लोग इमोशन से खेल जाते हैं कुछ लोग, एंड वो लोग नहीं समझते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। आप वैसे इंसान नहीं हो शायद। आपने कई ट्रबल्स भी देखी हैं लाइफ में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एंड एक बात बताऊं, अगर वो पर्सन किसी लव पार्टनर की वजह से आपसे अगर रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें की हैं कि आप उनको, जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें थी उनको, सब चीज़ों को आपने स्वीकार कर लिया, तो कहूँगी जब वो बात पता चलती है ना कि वो इंसान उसके साथ में बड़ा एंजॉय कर रहा है, तो आपका दिल बहुत गुस्सा में आता है एंड कहूँगी दुखता है। वही चीज़ों का आपको ये है कि क्यों ऐसी चीज़ें, जब मैं हूँ तो मेरे लिए ही क्यों नहीं, है ना। तो वो चीज़ें बिकॉज आपने बहुत ही शिद्दत से इनके तरफ में अट्रैक्ट हुए थे या प्यार किए थे। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनकी देखती हूँ। अपनी नेम अपने आपके पर्सन के नेम को दोहराइए ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। बिकॉज है तो स्टिल कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस ना, तो अपने पर्सन के नेम को दोहराओ बार बार। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है पाइसीज के लिए। पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है पाइसीज के लिए। पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है पाइसीज के लिए। टू ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली ये जिनकी एनर्जीज है, ये पर्सन दो दो पर्सन को डेट कर रहे हैं, एक आपको किसी और को। इनके जीवन में दो पर्सनालिटी हैं, दो डुअल फेजेस दिख रहा है। तोड़ा है इन्होंने दोनों के ही तरफ में। ये पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से इनकी सिचुएशन अगर कहूँ ना, तो ये भी थोड़े से मतलब कि कंफ्यूज्ड है ना, जिनके साथ में है भी या अच्छे से चल भी रहा है फिर भी ये कंफ्यूज्ड है। आपके तरफ की अगर सोच में कहूँ तो इनके लिए भी कुछ हद तक डिजास्टर्स है, भले आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट यहाँ अगर कहूँ तो इनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनकी जानकारी लेते हो तो ये भी आपकी जानकारी लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सस्ते हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिश्ते में थे तब आप इनके साथ में लाइफ में जुड़े। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर ऐसा फेजेस था आपका कि ऑलरेडी ये थे लेकिन आप इनकी तरफ में आए, तो कहूँगी इनको भी कुछ हद तक एंगर इश्यूज है या आपके नेचर वाइज कुछ चीज़ें इन्हें खटकती हैं, इस वजह से इन्होंने ये सेपरेशन क्रिएट किया हुआ है, अगर ऐसा है तो। एंड अगर ये बाद में ये पर्सन से जुड़े हैं तो कहूँगी डेफिनेटली ये अभी वहाँ इंजॉय तो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, भले आपको लगता है कि सारी चीज़ें इंजॉयमेंट चल रही है। अगर इनके लिए ये आपके बाद की रिलेशनशिप है, जिनकी पहली है तो भी कहूँगी अनस्टेबल है, कंफ्यूज है, अच्छा नहीं चल रहा है। एंड अगर बात की भी है तो भी कहूँगी ये आपके लिए सोचते ज़रूर है, ये भी कहीं ना कहीं आना तो चाहते हैं, पता नहीं किन की एनर्जी से भले। लेकिन आपकी जितनी मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, आपकी सोच में लग रहा है कि वो पर्सन बड़ा मज़े ले रहा है, इन्जॉय कर रहा है। लेकिन इनकी जितनी भी चीज़ें देख रही हूँ ये इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो शायद। ये भी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। अब पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो पर्सन एंजॉय करते हैं, बट मुझे तो नहीं दिख रहा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें इनके लिए भी टूटी हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हो ना कि चीटर ही है, बिल्कुल ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड हैं एंड आना भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, यस। एंड ये आपकी भी जानकारी लेते हैं, बट ये आपकी सोच है कि पर्सन चीटर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो, कि आप कंफ्यूज हो, ब्लॉक्ड हो, करूँ ना करूँ, कुछ चीज़ें पता चलती हैं, पता नहीं। देखो कुछ कुछ लोग ना मिसगाइड भी करते थे। देखो अगर रिलेशनशिप में आप किसी अदर से कुछ चीज़ें अगर सुन रहे हो, किसी के बातों में आके, कहूँगी उनकी बातों को मत सुनो। बिकॉज जिसकी भी एनर्जीज ये आ रही है, आई थिंक अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में से कुछ चीज़ें सुन लेते हो और इस वजह से आप गुस्से में हो कि ये पर्सन इंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहूँगी ये पर्सन फिलहाल कोई इंजॉयमेंट नहीं चल रही है। भले ही आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल देयर इज अ नो एंजॉयमेंट फेज। ये पर्सन भी एंजाइटी में है। चलो ये कार्ड खुद ही निकल के आया, हायरोफेंट की एनर्जीज। देखो ओवरऑल की अगर कहूँ तो ये हायरोफेंट की फेजेस बता रही हैं कि ये पर्सन आपसे कमिटेड भी रहना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, डेफिनेटली रीच आउट भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं फेजेस को। यस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स।
अगेन द 2 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, अगर दो पर्सन को डील कर रहे हैं तो कंफ्यूज्ड है, बट आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, ना कोई इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल लाइफ को। चलिए देखती हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों की तरफ में एक चीज़ें आई हैं। देखो, आप भी थोड़े स्पिरिचुअल हो, धार्मिक टाइप के इंसान हो, तभी ये चीज़ें सुन भी रहे हो आप। कहूँगी आपके पर्सन भी दिखते हैं, भले आपको पता नहीं क्यों ऐसे लग रहे हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन से टू मच कनेक्टेड है, मैनिफेस्ट करते हैं एंड सोचते हैं, रिश्ते को लेके भी फिलहाल सोच रहे हैं। हायरोफेंट यहाँ पे, ओके। भले ही आप दोनों के बीच में भी ये तकरार हुआ पड़ा है एंड आप दोनों, या कहूँगी यहाँ पे अगर आप दोनों की एनर्जीज में कम्युनिकेशंस लेवल कहूँ तो मुझे बहुत ही कम दिख रहा है, या बिल्कुल है ही नहीं फिलहाल। अगर कहूँ तो 0 लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस, या होता भी है तो बहुत ही कम। मैं ये नहीं कहती कि ब्लॉक्ड फेजेस है, बट जिनकी भी दिख रही है यहाँ पे मैनिफेस्ट कुछ करते हैं, या कहूँगी आपको अगर पर्सन कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो कहूँगी ये बिल्कुल ही खुश नहीं है, बट ये शायद लाइक कर जाते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, प्रेजेंट में अगर कहूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार अगर आप दोनों की कम्युनिकेशंस होती हैं, ये कुछ चीज़ें फिर से लाई करते हैं ना, तो कहूँगी ये सिर्फ आपको मतलब अपने आप में रहने के लिए कर रहे हैं। ये अगर कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं है मन में, तो डेफिनेटली ये सिर्फ रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और इनके लिए ना सोचिए। मगर जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार करते हैं, चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ बदलते वक्त के अनुसार यहाँ पे अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा या फील होगा कि ये तो अपने जीवन में बहुत ही खुश है, मज़े ले रहे हैं, बट जस्ट इसलिए कि ये बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जितनी दूर आप नहीं सोच रहे हो। ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म की एनर्जीज है कि बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो प्यार होते हुए भी प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं पर्सन, एंड ये भी स्पिरिचुअल हैं एंड धार्मिक हैं। ही और शी इज़ नॉट अ चीटर। जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, ये भले ही ऐसी सिचुएशन है आप दोनों की, बट ये पर्सन डेफिनेटली चीटर तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। टाइम इज़ ऑन योर साइड। आपकी तरफ में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ में हैं, आप इसे कुछ हद तक कर सकते हो, विद इन कुछ मंथ्स में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो एंड इन्हें समझ सकते हो। आप अगर समझना चाहो तो थोड़ा अलग तरीके से समझो। आप दोनों का प्यार काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी एक दूसरे के लिए अभी भी कहूँगी मन में है, बट पता नहीं क्यों आप भी इनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो। तो ये कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, बट कर एक्ट कहूँगी, ये एक्टिंग होता है कुछ लोग की, आप भूल जाओ, चले जाओ ज़िंदगी से, बट ये अपने जीवन में खुश कहूँगी फिलहाल नहीं है। तो समय है, समझिए किस तरह से रखना है, या अगर ये बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहे हैं कुछ अलग चीज़ों के लिए, या अपने जीवन में ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो शायद ये कुछ और सोच के कर रहे हैं, तो अपने लिए कुछ सोचिए। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। पार्टनर की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड इसी तरह अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो कि हाँ मुझे अपनी पर्सन की डेट कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो अगेन कह रही हूँ, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मेरी वर्ड ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।